ये है राजगढ़ का ट्रेचिंग ग्राउंड, जहां पर लगातार गाय मरने के बाद यहां नगर पालिका के कर्मचारी लेकर आते हैं। यदि 3 दिन का आंकड़े को देखें तो आसपास जो गौशालाएं हैं उनमें जो गाय मर रही हैं उन गायों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में 16 से 20 गाय की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। इनमें से अधिकांश गाय जो मरी हैं वो एक ही गौशाला से मरी हैं। कहीं ना कहीं जब इस मामले को समाज सेवियों ने को पता लगा तो उन्होंने इस मामले की जानकारी हाल ही में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं प्रियव्रत सिंह जी, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही थी वहां पर जब जानकारी दी गई तो वह खुद भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे नगर पालिका के हों चाहे राजस्व के, जिनमें सीएमओ और तहसीलदार, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया और इस पूरे मामले से अवगत कराया। यहाँ देख सकते हैं कि जो गाय खुले में पड़ी हुई थी, कम से कम अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 25 से 30 गाय सिर्फ एक ही गड्ढे में, जो कि आपने वीडियो में भी देखी हैं, वो पड़ी हुई थी। यहाँ यदि हम इस तरफ देखें तो अभी यहाँ जो ट्रेचिंग ग्राउंड है उसकी हालत भी बहुत ही दयनीय है। ये पूरी तरीके से यहाँ पन्नियां फैल रही हैं और ट्रेचिंग ग्राउंड का जो गेट है वो भी टूटा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम आपको ले चलते हैं। यदि देखें, ये चारों तरफ पन्नियां बिखरी हुई हैं और ये गायों की स्थिति है। यहीं पर जब गाय पन्नी खाकर बेहोश हो जाती हैं तो कई बार जो यहाँ जो कुत्ते हैं, खूंखार कुत्ते हैं, जो खूंखार कुत्ते हैं वह उन्हें मार देते हैं और जिंदा गायों को भी खाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके के कुत्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये गोवंश की जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या में है। यदि इस तरीके से ये गाय यहाँ पर नजर आ रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर हो या फिर अन्य समाज से भी कितना इन गोवंश को लेकर ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ सरकार गोवंश की रक्षा को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और लगातार इन योजनाओं पर अमल हो, इसके लिए कई मॉनिटरिंग एजेंसियां भी बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा कि वह एजेंसियां कोई काम कर रही हैं? मुझे तो कतई भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेचिंग ग्राउंड का गेट है वो पूरी तरीके से टूटा पड़ा है। यहाँ आसानी से कोई भी जानवर, चाहे कुत्ते हों या गाय हों, यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बछड़े भी हैं। ये 2 से 3 दिन तक यदि इसी तरह पॉलीथीन खाते हैं तो पॉलीथीन की संख्या या वजन लगातार उनके पेट पर बढ़ता जाता है, जो उन्हें फिर जो अन्य चीजें हैं वो खाने के लिए ये इस तरीके से कई लोग जो भोजन भेजते हैं ये पहले उस भोजन को खाती हैं और जो उनकी भूख है वो बढ़ती जाती है तो कई बार इन पन्नियों को, जो पन्नियों में खाना भरा हुआ रहता है, वो भी वह खा जाती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही दयनीय है और जरूरत है इसमें सुधार की। हालांकि जब यहाँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह जी पहुंचे और उनके साथ पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी और बापू सिंह तंवर भी थे, तो अधिकारी भी आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है। उनको जानकारी लगने के बाद तुरंत उन्होंने जेसीबी भेजी, जो खुले में यहाँ पर गाय पड़ी हुई थी उनको दफनाया गया है और ये जो गाय हैं इनको भी गौशाला ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जब गौशाला की गाय ही मरकर यहाँ आ रही हैं तो इन गाय का हश्र भी वहाँ क्या होगा। खैर, ये अपनी जगह है। हमारे पास सूचना मिलती है कि गाय खत्म हो गई। नगर पालिका की एक अलग से गाड़ी है। आज कितने गाय उठाई थी? 8 गाय। कौन सी गौशाला से? गाय के लिए है बस, वो उससे लेके आते हैं, डंप करते हैं। जब गड्ढे को हो जाता है गाय से तो उसको पैक कर देते हैं। आज की तो नहीं लग रही, अभी कल उठाई, आज उठाई। तो ये संकट मोचन गौशाला से कौन फोन किया था आपको? वहाँ से कोई भी जो काम करता है तो कोई भी फोन कर देता है। कौन है वहाँ पे काम करने वाला संकट मोचन? अब वहाँ पे सब 3-4 लोग हैं। कौन है? किसी का फोन तो आता होगा ना? खत्म हो गई है गाय, खत्म हो गई है। गाय खत्म हो गई है, उठाने के लिए गाड़ी भिजा दो। हाँ, गाड़ी भिजा देते हैं। हाँ, लाए संकट मोचन गौशाला से ही है, वहीं से माँ जालपा गौशाला संकट। और भी जो नगर से जो भी निकलती है जैसे वो भी यही लाते हैं हम ट्रेचिंग ग्राउंड पे। ठीक। आप क्या दरोगा काम कर रहे हो? नहीं, ऐसा ही हूँ सर। ऐसा ही दरोगा ये है। दरोगा आप जी। भैया, ये गायों की
व्यवस्थित करते रहूंगी। यही तो कल से ये तो 2 दिन से ऐसे ही ये कुत्ते खा गए, तो ये तो 1-2 रात से पड़ी हुई है मतलब करीबन। करवाते हूँ सर, पूरा व्यवस्थित करवाते हूँ, जान लाते हैं। हाँ। संकट मोचन गौशाला, क्या माँ जालपा गौशाला के नाम से। हाँ। कितनी है ये? सर आज सुबह 8 गाय लेके 8 गाय। और उससे पहले? कल 2 गाय उठाई थी। उससे पहले क्योंकि 4 दिन की हैं ये तो, 4 या 5 दिन की हैं ये तो। ये पूरी वहीं की है सर, और नगर से भी जो उठती है क्योंकि कुत्ते खा रहे हैं, पर इनको डिस्पोजल आप ऐसे कर रहे हो, कुत्ते खा रहे हैं यहाँ पे। नहीं कि यहाँ पे, और ये पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड की हालत देखो, करीबन सैकड़ों गाय पन्नी खा रही है यहाँ पे। कम से कम रिस्ट्रिक्शन तो लगाओ। यहाँ पूरे देश में तो गौवंश की बात हो रही है और यहाँ पे आप ये हालत करे हुए बैठे हुए। और एक दिन में 8 और कार्रवाई क्यों नहीं हुई संकट मोचन गौशाला? आपने कभी इंस्पेक्शन किया संकट मोचन गौशाला का? आप सीएमओ हो, आपको भी अधिकार है इंस्पेक्शन करने का। जी जी। आपने कभी किया है क्या इंस्पेक्शन वहाँ पे? नहीं, मैंने एक ही दिन में 8 गाय मरना। आप कंप्लेंट रजिस्टर करिए थाने में। जी बिल्कुल। और तहसीलदार के यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करिए। वहाँ के तहसीलदार साहब। नमस्कार तहसीलदार साहब, ये क्या है संकट मोचन गौशाला में इतनी सारी, ये माँ जालपा गौशाला में गौवंश हताहत हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? वहाँ तो जांच भी चल रही है, शायद आप है क्या जांच अधिकारी उसमें? एसडीएम साहब हैं। तो फिर आप लोगों ने कोई रिपोर्ट दी है एसडीएम साहब को ऐसी कि आपने एसडीएम साहब को बताया है क्या? नहीं बताया सर। तो अगर कोई किसी को बताएगा ही नहीं तो प्रशासन को मालूम कैसे पड़ेगा? नहीं, अभी चेक करके रिपोर्टिंग दे तो साहब। भैया ये पूरे देश में आज निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। और अभी आपके राजगढ़ में भी यूथ कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था, आपके एडीएम ने, एसडीएम ने हमें आश्वस्त किया था कि अब यहाँ पे निराश्रित गौवंश का व्यवस्थित संरक्षण होगा। फिर ये परिस्थितियां हैं। मैं कोई असर ही रिपोर्ट करने भैया ये चेतावनी है, ठीक है, चेतावनी है ये। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो सब कोई चुप नहीं बैठने वाला, ना हम बैठेंगे चुप, ना हमारे कार्यकर्ता चुप बैठेंगे। समझ जाइए इस बात को। करवाइए टेलर साहब, प्लीज एक्शन लीजिए। गाँव में गौवंश मृत अवस्था में गौशाला से आई थी 8 गाय जो चालू हुई है, उनको यहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनको निस्तारण कर दिया जाए। व्यवस्थित करा यहाँ पे ये गेट खुला रह गया था, चालू। यदि अधिकारियों के दावे सही होते हैं और जो मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसियां ठीक से काम करती हैं तो निश्चित रूप से इस बढ़ती हुई ठंड में कोहरे के बीच इन गायों को बचाया जा सकता है। नहीं तो ये इसी तरह आए दिन मरती रहेंगी और यह दृश्य आम रहेंगे। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।